हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला। इस सेशन में हम जीके के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस सेशन के एंड तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन को और लाइक ज़रूर करें। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो ऑप्शन आपके सामने, पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, काच द्वीप का या कुश द्वीप का। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जम्बू द्वीप का ये भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंश था। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। तो ऑप्शन है उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में, अरब में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। एक बार सभी आंसर करो, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो जिस दोस्त ने भी बी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक भाषा भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक है। तो इनमें से वंश भास्कर के लेखक कौन। ऑप्शन है सूर्यमल, श्यामलदास, पद्मनाभ, जयानक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। वंश भास्कर के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण, श्यामलदास, पद्मनाभ, जयानक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो इनके लेखक है, वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। कौन है, सूर्यमल मिश्रण। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण एक चारण कवि है। कौन, चारण कवि। चारण कवि है चारण कवि। और ये बूंदी के हाड़ा शासक कौन थे, बूंदी के हाड़ा शासक थे। कौन से शासक थे, हाड़ा शासक। बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबार में कवि थे। महाराव राम सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। किसके, महाराव राव सिंह के, जो बूंदी हाड़ा शासक थे। कौन थे, महाराव राम सिंह। इनके सूर्यमल मिश्र ने दरबारी कवि थे। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंश भास्कर के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है। तो इनमें से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है। ऑप्शन है जौ, मटर, कपास, गेहूं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा भाई, चारों आंसर आ रहे हैं सभी का। सभी का एक आंसर आना चाहिए और सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है। तो कौन सी करती है, मटर। मटर की फसल मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपको, क्या कहता है,
भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर आ रहा है इसका ए भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। अभी डी वाले पलटी मारेंगे। डी वाले आपदा को देखकर रक्षा मंत्री कर रहे हैं ना, ऐसा है ना, आपदा को देखकर रक्षा मंत्री कर रहे हैं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भी नहीं होता, गृह मंत्री भी नहीं होता और रक्षा मंत्री भी नहीं होता। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार ली ना पलटी डी वाले, सभी ने पलटी मार ली, ए पर आ गए सभी। तो ऐसा नहीं करना है, सभी को ए आंसर करना था, प्रधानमंत्री। तो भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार किस गांव में आयोजित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस गांव में आयोजित हुआ था? ऑप्शन है हीरापुर में, हरिपुरा में, फैजपुर में, रामगढ़ में या तिरपुरी में। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो ये हुआ था किस गांव में? फैजपुर में। फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, याद रखना। फैजपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 1937 को हुआ था। कब हुआ था? 1937 को। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर में हुआ था प्रथम अधिवेशन, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कब हुई थी? कब हुआ था ये आयोजित? तो 1937 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चनों के आंसर दो सभी, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगला क्वेश्चन है, एक वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पुणे में, अहमदाबाद में, मोहाली में या बेंगलुरु में। तो एक वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये बताना आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दो सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ए आंसर करे, सभी के सभी ए आंसर करे। तो ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, तैयारी ना, बहुत ही शानदार तैयारी है आप सभी की। सभी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो भांगड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात व हरियाणा से, राजस्थान, पंजाब व गुजरात से, राजस्थान, हरियाणा व मध्य प्रदेश से, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब से। तो भांगड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका आंसर दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परियोजना से एक क्वेश्चन आपसे पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा परियोजनाओं से। तो एक बार रिवीजन कर लेना इन सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, हरियाणा व पंजाब से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान, हरियाणा व पंजाब से संबंधित है भांगड़ा नांगल परियोजना। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। तो मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन है चीता, हाथी, शेर, घोड़ा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये क्वेश्चन किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए।
मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। तो इन मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, शेर है। क्या है? शेर है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाबर ने, अकबर ने, इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर ने। तो किसने की थी? तो आगरा की स्थापना कब की थी ये मैं बता देता हूँ। 1504 में हुई थी। कब हुई थी? की थी 1504 में। किसने की थी ये आप बताओ, सभी कमेंट करो एक बार सभी। आगरा की स्थापना किसने की थी? और आंसर आ रहा है इसका सी आंसर आ रहा है और डी आंसर आ रहा है। हाँ, कंफ्यूज है कहीं तो है, सी में अटके हुए ये हाल भी। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी कौन थे? सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी कौन था? इनमें से पुत्र और पिता कौन थे? क्या इब्राहिम लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी था या सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी था? ये बताओ सभी। तो एक बार सभी आंसर करो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सिकंदर लोदी ने किया था आगरा की स्थापना। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 को। सिकंदर लोदी का ये पुत्र है इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद आगरा का कार्यभार यही संभाला था इब्राहिम लोदी ने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिकंदर लोदी का पुत्र कौन है? इब्राहिम लोदी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्व बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए आंसर कर रहे सभी के सभी, बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो इसका ए आंसर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। इसका आंसर आ रहा है ए आंसर आया सभी का, बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर सभी का। बहुत ही शानदार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है जालंधर, अमृतसर, पानीपत, पटियाला। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो एक बार सभी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। और ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये बताओ आप सभी आंसर करो। ये तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। एक बार सभी आंसर करो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है प्रकीर्ण, अपवर्तन, व्यतिकरण, पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो इनमें से किस सिद्धांत पर नेत्र तंतु कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने डी आंसर किया है सभी ने। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये नेत्र तंतु काम करता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान
कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो ऑप्शन है केरल को, कर्नाटक को, गुजरात को, महाराष्ट्र को। तो मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का बागान। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिति है। तो भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो ऑप्शन है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है इलाहाबाद के समीप। कहाँ पर है? इलाहाबाद के समीप। इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीन विच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीन विच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है? ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट का, 5 घंटे 20 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 40 मिनट का। तो कितने का अंतर होता है? 5 घंटे और 30 मिनट का। 5.5 घंटे का। कितने का होता है? 5.5 घंटे का होता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1520, 15200 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में। सभी को कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है क्लास खत्म होने के बाद में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता है। तो कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य ये कामायनी, ये किसके रचयिता है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य कौन सा? कामायनी। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो इसका आंसर दो फटाफट। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो एक बार सभी आंसर करेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे इसका। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में किस राज्य की तटरेखा सीमा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र की, केरल की, गुजरात की, पश्चिम बंगाल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। तो कितनी है? एक बार सभी आंसर करो और एक बार सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और लाइक करो सेशन को। सभी सेशन को लाइक करो और लाइक की संख्या बढ़ाओ सभी। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, जिससे हम और बेहतरीन सेशन लेकर आए आपके लिए। तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7516.5 किलोमीटर। कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा कोल, कैलीमेर प्लांट, इंदिरा प्लांट और नोरिमन पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, भारत एवं श्रीलंका के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य। कौन सा? आदम पुल। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो कौन सी रेखा श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? ऑप्शन है ग्रेट चैनल, डिग्री चैनल, पाक जल संधि और 10 डिग्री चैनल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक संधि और 10 डिग्री चैनल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सभी का सी आंसर आ रहा है, सभी के सभी सी आंसर कर रहे पाक जल संधि। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा तो पाकिस्तान और भारत के मध्य रेखा बनाती है, उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो और मैकमोहन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। रेड क्लिफ रेखा तो उसे बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, उसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? ग्रामीण। तो भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने 1986, 1992, 2014, 1989।
तो कब हुआ था? तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1986। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1986। 1986 को कब हुआ था? 1986 को केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? तो खादर और भांगर शब्द किस मृदा से संबंधित है? ऑप्शन है कछार, शुष्क, काली या मकरेला। तो किससे संबंधित है? कछार। कछार मृदा से संबंधित है एलुवियल, जिससे क्या बोलते हैं? एलुवियल। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खादर और भांगर शब्द कछार मृदा से संबंधित है। ए आंसर वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोणार्क 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 सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है जिसे ब्लैक पगोडा कहा जाता है? तो ये कहाँ पर है? कोणार्क सूर्य मंदिर। तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, चेन्नई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अजमेर में। तो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है अग्रसेन की बावली। बावड़ी है यहाँ पर, याद रखना, बावली नहीं है ये, बावड़ी, अग्रसेन की बावड़ी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ पर है? ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं है अग्रसेन की बावड़ी, कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता था। तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती को, दादा भाई नारोजी को, महात्मा गांधी को, लाला लाजपत राय को। तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो इसका ए आंसर जो भी कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता था। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता था? तो ऑप्शन है सीवी रमन को, होमी जे बाबा को, अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को। तो किसे माना जाता था भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक? तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, होमी जे बाबा को। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ पर है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना। क्या था? राजपूताना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिन्हें टेलीफोन का आविष्कार करने के लिए जाना जाता। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है जिन्हें टेलीफोन का आविष्कार करने के लिए जाना जाता था? ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, नील्स बोहर, अल्फ्रेड नोबेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निशागद्दी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है निशागद्दी नृत्य उत्सव? तो ऑप्शन आपके सामने, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, गोवा में। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निशागद्दी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भूकंप के लिए उपयुक्त सामरिक उपकरण कौन सा है। तो भूकंप के लिए कौन सा उपकरण है, भूकंप को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम आता है। ऑप्शन है ए साउंडर, सिस्मोग्राफ, सिस्मोस्कोप, सिस्मिक। तो इसका आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सिस्मोग्राफ। कौन सा, सिस्मोग्राफ। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही शानदार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सितंबर 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए भारतीय स्थल कौन से है। तो भारतीय स्थल कौन सा है, यूनेस्को द्वारा सितंबर 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए भारतीय स्थल कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन है शांति निकेतन, होयसल मंदिर, उपयुक्त ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है ये। यूनेस्को द्वारा सितंबर 2023 में विश्व धरोहर सूची में किए गए भारतीय स्थल कौन से। तो ये दोनों ही है, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शांति निकेतन और होयसल मंदिर। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।